नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी अपनी दिवाली अपने घर नहीं मनाई, बल्कि सेना के जवानों के साथ जाकर मनाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उन्हें मिठाइयां खिलाई, उनके साथ खुशियां मनाई। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 11वीं बार जवानों के साथ दीपावली मनाई। पीएम गुजरात के कच्छ पहुंचे। यहाँ उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को मिठाइयां खिलाई। नरेंद्र मोदी ने 11 साल में सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर के जवानों के साथ दीपावली मनाई है। इससे पहले नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती और एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया पहुंचे थे। दीपावली के अवसर पर मोदी जी ने कहा कि आज कोई अगर कहता है कि एक हैं तो सेफ हैं, तो कुछ लोग इसे गलत बताने लगते हैं। इन लोगों को देश की एकता अखर रही है। हमें ऐसी प्रवृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कच्छ में बीएसएफ के जवानों को मिठाई खिलाई और वह गुजरात के कच्छ में जवानों के बीच बोट में नजर आए। पीएम मोदी कच्छ में बीएसएफ की बोट से क्रीक इलाके में पहुंची। जवानों के साथ मिलकर मोदी ने उनका हालचाल भी पूछा। चलिए अब जानते हैं कि 2014 से 2023 तक मोदी जी ने कहां-कहां जवानों के साथ दीपावली मनाई। 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी जी ने सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। वे सियाचिन पर तैनात जवानों के बीच पहुंचे, जवानों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई और उनका हौसला बढ़ाया। अगर हम 2015 की बात करें तो इस साल पीएम मोदी ने अमृतसर में जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। 2016 में परंपरा को निभाते हुए पीएम मोदी लगातार तीसरे साल सैनिकों के साथ दीपावली मनाने हिमाचल से लगे चीन बॉर्डर के पास गए थे। यहाँ उन्होंने आईटीबीपी जवानों के बीच दीपावली मनाई। 2017 में मोदी जी ने दीपावली का जश्न जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सैनिकों के साथ मनाया। वहीं 2018 में पीएम मोदी दीपावली के मौके पर उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए। यहाँ उन्होंने चीन बॉर्डर के पास हर्षिल गांव के कैंट इलाके में भारतीय सशस्त्र बल और आईटीबीपी जवानों के साथ दीपावली मनाई। 2019 में पीएम मोदी एक बार फिर जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर तैनात जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए पहुंचे थे। दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। 2020 में पीएम मोदी राजस्थान के जैसलमेर के पास लोंगेवाला पोस्ट पर सैनिकों के बीच दीपावली मनाने पहुंचे। 2021 में मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि जवानों के परिवार के सदस्य के तौर पर आया हूं। - 2022 में मोदी ने कारगिल में सैनिकों के साथ दीपावली मनाई थी। इस दौरान उन्होंने 1999 कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वहीं पिछले साल 2023 की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में भारतीय जवानों के साथ दीपावली मनाई। जब हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसमें आप सब इस स्वप्न के रक्षक हैं। अगर वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं भारत चीन बॉर्डर की, तो भारत और चीन की सेना ने गुरुवार को दीपावली के अवसर पर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी, कोंगकला और चुशुल मोल्डो से लगे लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर दोनों देशों के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दीपावली की बधाइयां दी। इससे पहले बॉर्डर पर देपसोंग और डेमचौक में दोनों सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को पूरी हुई।
पेट्रोलिंग को लेकर जल्द ही ग्राउंड कमांडर के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। अरुणाचल के तवांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी कोशिश होगी मामले को डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। भारत चीन के बीच एलओसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 27 अक्टूबर को कहा था कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है। अगला कदम तनाव कम करना है और ये तनाव तभी कम होगा जब भारत को यकीन हो जाए कि चीन भी ऐसा ही चाह रहा है। तनाव कम करने के बाद बॉर्डर को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी ही न्यूज पाते रहिए। धन्यवाद।